अदम एतमाद का मोशन नहीं लेकर आएंगे कि अगर स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं कर, हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होगा। अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरना देने की वार्निंग। बिलावल कहते हैं अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। फिर देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपोजिशन को पैगाम दे दिया। कहते हैं इनके साथ वो होगा कि नस्लें भी याद रखेंगी। इमरान खान वक्त का शेरशाह सूरी है, वो जाते जाते तुम सबको भी घर भेज देगा। लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर एक पैगाम जा चुका है। तमाम इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान आने का सोच रहे थे, अब वो डर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल इस हद तक बढ़ चुका है। क्या वहां पे सियासी दर्जा हरारत इतना हाई है, क्या वहां का रेड जोन भी महफूज नहीं है। जय हिंद, स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज में। साथियों, पाकिस्तानी कहते रह गए कि जो है हिंदुस्तान साजिश करा रहा है, रॉ साजिश करा रहा है, रॉ लगा पड़ा है। रॉ जो है वो चाहता नहीं कि OIC का जो बैठक है वो हो, लेकिन आखिरकार में जो पाकिस्तान के खुद के नेता हैं बिलावल भुट्टो ने ये तक कह डाला कि हिम्मत है तो करवा के दिखा दो, हिम्मत हो तो जो है वो तुम करवा के दिखा दो, तुम सड़क रोक देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी ऐसी धमकियां दे डाली। अच्छा, उधर से शाह महमूद कुरैशी ने धमकी दे डाली कि अगर रोकोगे तो तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। तो मतलब साफ तौर पर बस पाकिस्तान ये दंगे की स्थिति यहाँ पे खड़ा है, बिल्कुल एक कदम दूर पे खड़ा है पाकिस्तान, भयंकर भयानक जो है वो झड़प के बीच में। पूरी चीज़ क्या होता है, चलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। बिलावल भुट्टो ने बड़ी धमकी लगा दी। हिम्मत है तो OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाएं। वजीर दाखिला शेख रशीद को अपोजिशन को चैलेंज। कहा आपके साथ वो होगा कि अपनी नस्लों को भी नसीहत करके जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी बोले OIC हुकूमत नहीं, रियासत का मामला है, भारत इस इजलास को मुलतवी कराना चाहता है। असद उमर ने बयान दिया कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, रोक सको तो रोक लो, शतरंज और चालें हमारे पास हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। फवाद चौधरी कहते हैं ऑपोजिशन को पता नहीं था रास्ते में कितनी मुश्किलात आएंगी, उम्मीद है इत्तेहादियों की तरफ से अच्छा फैसला आएगा। शेख रशीद ने कहा पैसों के लिए ज़मीर बेचने वाले रुस्वा होंगे, ये सास बहू की लड़ाई है, इत्तेहादी भी हमें वोट देंगे। मुल्तान, नवाब शाह, शकरगढ़ और रहीम यार खान समेत कई शहरों में PTI कारकुनों का एहतजाज। गद्दार गद्दार के नारे, पार्टी से धोखा करने वालों से इस्तीफा देने का मुतालबा। अपोजिशन की कौमी असम्बली में धरना देने की वार्निंग। बिलावल कहते हैं अगर स्पीकर पीर के दिन अदम एतमाद पेश नहीं करते तो हम ऐवान से नहीं उठेंगे। फिर देखते हैं आप OIC की कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं। स्पीकर आइन का रास्ता हमवार होने दें, हम वहाँ उसी फ्लोर पर बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाता। ये साजिश की कोशिश कर रहे हैं कि तशद्दुद से वोट का हक इस्तेमाल न करने दें। पाकिस्तान में पैसे की सियासत सामने आ गई है, मंडियां लगी हुई हैं, बोलियां लग रही हैं। सिंध हुकूमत का पैसा नहीं, ये अवाम का पैसा है जो खरीदो फरोख्त में इस्तेमाल हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान का रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहते हैं चोरों की तरह सिंध हाउस में पैसे दिए जा रहे हैं, करप्ट लोग पैसे लेकर हुकूमत गिरा रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद ने भी अपोजिशन को पैगाम दे दिया। कहते हैं इनके साथ वो होगा कि नस्लें भी याद रखेंगी। इमरान खान वक्त का शेरशाह सूरी है, वो जाते जाते तुम सबको भी घर भेज देगा। पूरे मुल्क का गंद, 75 सालों का गंद, कूड़ा, क्रिकेट, चोर और डाकू इस वक्त अवाम के सामने बेनकाब हो चुके हैं। इनके चेहरों से सिर्फ नकाब उतरने बाकी थे, अब वो नकाब भी उतर चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से और मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से एक ऐलान किया गया है कि पीर के दिन अगर तहरीक अदम एतमाद पेश ना की गई और उसका फैसला ना आया तो फिर समझ लें आप कि OIC का इजलास हम आपको नहीं करने देंगे। बल्कि कुछ इस तरह से जबान इस्तेमाल की गई है कि देखते हैं कि कैसे आप OIC की कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। अब पाकिस्तान मेहमान नवाज मुल्क है, वो गैर मुल्की हमारे मेहमान होंगे, हमने उनका इस्तकबाल करना है, हमने उन्हें इज्जत देनी है, हमने उन्हें बताना है कि पाकिस्तानी लोग किस तरह से अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। लेकिन ये लोग धमकियां लगा रहे हैं कि हम OIC की कॉन्फ्रेंस नहीं होने देंगे, यानी पाकिस्तान को खारजा महाज पर इस्लामी दुनिया के अंदर आइसोलेट करने की सबसे बड़ी साजिश
पाकिस्तान के अंदर से ये नारे लग गए हैं कि देखते हैं तुम कैसे करती हो, जरा करवा के तो दिखाओ, देख लेते हैं कर कैसे लेती हो, करके दिखाओ, हम तुझे करने देते हैं, ओआईसी कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ। लेकिन इस वक्त दुनिया के अंदर एक पैगाम जा चुका है। तमाम इस्लामी ममालिक जो पाकिस्तान आने का सोच रहे थे, अब वो डर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल टर्मोइल इस हद तक बढ़ चुका है। क्या वहां पे सियासी दर्जा हरारत इतना हाई है? क्या वहां का रेड जोन भी महफूज नहीं है? क्या वहां पे हम जाएंगे और हम महफलूज होकर रह जाएंगे? यानी आप मशवरे मांगे जाएंगे, अब सोचा जाएगा कि हम पाकिस्तान आए या ना आए। लोटों ने, इन चोरों ने, इन डाकुओं ने धमकी दी है, इनकी कोई वर्थ नहीं है, पाकिस्तानी इनको ओन नहीं करते, लिहाजा आप सत बिस्मिल्लाह आप पाकिस्तान तशरीफ लाएं। कौन लाएगा? 1000 दफा आप मनाएंगे, अगले कहेंगे कि नहीं नहीं, हाँ हमें पता चल रहा है क्या कुछ हो रहा है, हमें पता चल रहा है जिस तरह से वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, हमें पता चल रहा है कि तुम इमरान खान जिसको हम बड़ा पसंद करते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हमें लीड कर रहा है, यूएई से, ईरान से सब नाकाम हो गए, मलेशिया नाकाम हो गए, ये सब पर सबसे बड़ा उसकी इज्जत पर वार किया गया है। ये इमरान खान की मेहनत पर सबसे बड़ा वार किया गया है। ओआईसी का इजलास बड़ी बिला है, ओआईसी एक बड़ी तंजीम है, 57 ममालिक हैं उसके अंदर, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में ये इज्जत आई थी। मैं हैरान हूं, बल्कि मातम करने पे दिल करता है कि रियासत पाकिस्तान कहां पे सो रही है। यह तो वजीर आजम का मुकदमा नहीं है, यह तो किसी एक पार्टी का मुकदमा नहीं है। कल तक ये सारे कह रहे थे हमारे भी वो मेहमान हैं और हम जो है 25 को दाखिल होंगे इस्लामाबाद के अंदर। ये अंदर के मसले हैं, हमारे अंदर के मसले, मुल्क के अंदर के मसले, लेकिन दुनिया को थोड़ा ही तमाशा दिखाना है, मेहमानों को इस तरह से बेइज्जत थोड़ा ही करना है। आप सोचेंगे, वो आप नहीं आएंगे, 1000 दफा सोचेंगे कि जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, महफूज है या गैर महफूज है, क्या हो जाएगा, कैसी सूरत हाल बनेगी। यानी पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी गई है। इन्होंने तो पाकिस्तान की इज्जत को खाक में मिला दिया, खाक में मिला दिया पाकिस्तान की इज्जत को। मेहमान आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब देखते हैं कैसे मेहमान आते हैं, गैर मुल्की कैसे आते हैं, कैसे इस्लामी मुल्कों को तुम इकट्ठा करती हो। यानी ये मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करेंगे, और जब जुल्फकार अली भुट्टो ने कोशिश की थी कि इस्लामी मुल्कों को इकट्ठा किया जाए, ये तो उसी तरह से जब जुल्फकार अली भुट्टो को रास्ते से हटाया गया था, आज मौजूदा वजीर आजम जो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा है और मुसलमानों का मुकदमा लड़ रहा है, उसी तरह से। साथियों, जो बयानबाजी पाकिस्तान में हुई कल, और जिस तरीके से जो है वो शाह महमूद कुरैशी ने उसका जवाब भी दिया, पूरी दुनिया में इसका क्या मैसेज किया है। पूरी दुनिया में इस समय जितने अरबी देश हैं, जितने बाकी के मुसलमान देश हैं, जितने ओआईसी मेंबर्स हैं जो आना चाह रहे थे, सब इस समय सहम गए हैं। एक तो पहले ही जो है वो अपने ढंग के किसी मिनिस्टर को या किसी भी ढंग के पदाधिकारी को भेज नहीं रहे थे, अब जिसको छोटे मोटे को भी भेज रहे थे वो भी सहम गए हैं कि भाई भेजें कि ना भेजें, जो है वो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, होगा क्या होगा, कोई एयरपोर्ट से उठवा लिया जाए, कोई एयरपोर्ट से गाड़ी बीच में जा रही हो गाड़ी गायब करा दी जाए। मतलब अब आप समझ सकते हैं कितनी जो है वो खौफ की स्थिति उनके अंदर है। और इससे पूरी दुनिया में भयंकर, जो ये दुनिया में गाते फिरते थे ना कि ये हमारे तो बिरादर मुल्क है ओआईसी और मुस्लिम उम्मा और ये वो सब दुनियादारी, अब जो है वो सब कुछ ध्वस्त होता हुआ हमको नज़र आ रहा है। और मतलब कि कोई भी, ठीक है अलग अलग देशों में अपोजिशन होता है, हमारे देश में भी अपोजिशन है, लेकिन कम से कम सोचना चाहिए। लेकिन इनको वाकई में जो है, हम लोग कहते थे ना, अभी तक हम लोग सोच रहे थे कि भाई ये इमरान खान चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर तो ये हो सकता है जितनी गड़बड़ी इमरान खान कर रहा है बाकी एनएल नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप खुद देख लो, जो अभी सत्ता में ना हो करके ऐसी बातें कर रहे हैं, इमरान खान ने तो कुछ किया ही नहीं है, तो बिलावल भुट्टो नहीं दुनिया भर, हम देखें पिछले 4 साल में शायद इमरान जितना कुछ किया वो सब एक तरफ है, लेकिन बिलावल भुट्टो का जो कल का एक बयान था वो सीधे एक तरफ है। मतलब खुलेआम धमकी दे दी। अब पहले तो देश जो थे, देशों की क्रिकेट टीम आने से डरती थी, अब तो सीधे देश का कोई मंत्री, मिनिस्टर, ऑफिसर भयंकर कांपेगा, उसके पैर कांपेंगे थर कि भाई जाऊं कि ना जाऊं, होगा क्या होगा, बचूंगा नहीं, क्या हो स्थिति हो सकती है। और बुला भी किस ले रहे हैं, कोई भीख मांगने के लिए। और इसके ऊपर जो रही किसी बची कुछ कसर थी वो ऊपर से मौलाना फजलुर रहमान ने लगा दी,
उसने भी अपनी धमकीबाजी पूरी कर दी। तो पूरी दुनिया में इस समय जो है ये एक तरीके से आइसोलेट मुल्क, ये जो होते हैं ना कि एकदम बीहड़ जंगल है, मत जाओ, नो मैन जोन, ये बिल्कुल नो मैन जोन बन गया पाकिस्तान। ये पूरी दुनिया का वो बीहड़ बन चुका है जो नो मैन जोन, जहाँ पे जाओगे तो कब कोई जंगली जानवर हमला कर दे, कब कौन हमला कर दे, कब आप बचो ना बचो, वो स्थिति पाकिस्तान में जो है वो बहरहाल बन गई है। और जिस तरीके से जवाब भी दिया है, ये थोड़ा सा वो भी स्थिति तो वही है। अब तो ये चांस लग रहे हैं कि भले ही OIC मीटिंग के पहले या उसके बाद क्या पाकिस्तान में भयानक झड़प, भयानक दंगों की स्थिति हमें नज़र आ रही है। उम्मीद तो काफ़ी हद तक वैसी ही लग रही है। बहरहाल छोटे को खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।